हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप जिस तरह से वीडियो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, कमेंट्स भी देते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। और जो आज मैं आपको फिर जो एक वीडियो देने जा रहा हूं वो सेकेंड पार्ट है। चैप्टर का नाम है द नेकलेस, बुक का नाम है कुमार भारती और ये सेकेंड पार्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसमें दो करेक्टर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैथिल्डे एक करेक्टर है, दूसरा है मैडम फॉरेस्टियर। दोनों करेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिस तरह से आपने पहला वीडियो में पढ़ा, सुना भी आपने मुझे कि फॉरेस्टियर का हार ले लेती हैं मैथिल्डे और वो उनसे मिस हो जाता है पार्टी में। और जब हार मिस हो जाता है तो वो बहुत घबरा जाती हैं। उनके हस्बैंड उनसे लास्ट में ये पूछते हैं कि भाई हार कहाँ गया, इतना परेशान आप भी हैं, मुझे भी टेंशन हो रही है। तो उस हार का आगे हुआ क्या, अब उस चीज़ को यहाँ पर सेकेंड पार्ट में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राइटर कहता है दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लॉक, इन हर पॉकेट्स, everywhere, but they could not find it. उन्होंने जो उनके पास ड्रेस थी, जो पोशाक थी जिसको उन्होंने फोल्ड करके रखा हुआ था, या बड़े बड़े जो उन्होंने गाउन जो पहने हुए थे उनको भी फोल्ड करके रखा था, या उन जितनी भी उनके पॉकेट थी लबादा के अंदर, जो बड़ा जो ओवरकोट टाइप का जो पहनते हैं, जो उसके अंदर जितनी पॉकेट थी, सब जगह उन्होंने बहुत ही ध्यान से देखा, कहीं ऐसा तो नहीं हार इसके अंदर गलती से रह गया हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बहुत परेशान है मैथिल्डे। आई यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। उनके हस्बैंड पूछते हैं कि आप श्योर हैं अपनी जगह पे कि जब आप हॉल से निकले थे या बाहर आए थे तो हार आपके पास था? वो कहते हैं यस आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। मंत्रालय के हॉल में वो मेरे पास था, मैंने उसको छू कर भी देखा था, छुआ भी था, यानी कि वो मेरे पास था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैप। कहते लेकिन अगर आपका हार गली में कहीं गिरा होता तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ी बहुत उसकी आवाज़ आती, लेकिन ये हार जो है इट मस्ट बी इन द कैब, पक्का ये कैब में गिरा है और हमें कैब में ही देखना चाहिए। यस दैट इज प्रोबेबली इट, डिड यू टेक हिज नंबर? अब अचानक वो कहती है हाँ, बात ठीक है, ये कैब में ही गिरा है, लेकिन क्या आपके पास उसका नंबर है? वो जवाब मिलता है नो, नहीं। दे स्टार्टेड एट ईच अदर स्टर्न, और जैसे नहीं का जवाब मिलता है दोनों लोग एक दूसरे को देखकर एकदम स्टर्न यानी भौचक के रह जाते हैं, एकदम देखते रह जाते हैं दोनों को। एट लास्ट लॉयसेल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन, आई एम गोइंग बैक, ही सेड, ओवर द होल रूट वी वॉक्ड and see if I can find it. मैथिल्डे, लॉयसेल मैथिल्डे पूरा नाम है इनका। तो लॉयसेल जो है उन्होंने क्या किया कि आखिर में उन्होंने कपड़े फिर से पहन लिए और वो गोइंग बैक, वो वापस जा रहे हैं, यानी जिस रास्ते से वो वापस आई थी, जिस रास्ते से वो लोग आए थे उसी रास्ते फिर वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा, एक दूसरे से कहते हैं ओवर द होल रूट, पूरे रास्ते भर हम टहलते हुए चलते हैं और देखते हैं शायद हमें कहीं पर हार मिल जाए। He left, she remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He said found nothing, he had found nothing. फिर क्या होता है कि वो रास्ते पर ढूंढते हैं, उनको हार नहीं मिलता है, तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया और पूरी रात वो जो जहाँ पर ड्रेस पहने लेटी थी वो पूरी रात इस चीज़ में रहीं कि
शायद उनको हार की कुछ याद आ जाए कि कहाँ पर है, लेकिन उनके दिमाग में इस तरह की कोई भी आइडिया नहीं थी। उनके हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock। उनके हस्बैंड जो है वो तकरीबन 7 बजे वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग। और जब वापस आए तो खाली हाथ आए, उनके हाथ कुछ नहीं आया, यानी उनको हार वापस नहीं मिला। आगे कहते हैं ही वेंट टू द पुलिस, टू द न्यूज़पेपर्स टू ऑफर अ रिवार्ड टू द कैब कंपनीज एवरीवेयर द टिनीस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम। आगे कहते हैं कि उन्होंने पुलिस के पास गए, कंप्लेन की, अखबारों को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एक ऑफ़र भी दी, यानी एक इनाम की भी पेशकश की। और जहाँ जहाँ कंपनी के छोटे मोटे मतलब अड्डे थे वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह का ऑफ़र दिया कि अगर उनको वो मिल जाता है, हार मिल जाता है, तो उनको कुछ न कुछ इनाम में दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट द फ्राइटफुल डाइसेस्टर। बेचारी पूरी दिन इंतज़ार करती रही कहीं से कोई खुशखबरी आ जाए तो वो खुश हो जाए। लेकिन आगे कहते हैं लोइसल रिटर्न इन द इवनिंग अ हॉलो पेल फिगर, ही हैड फाउंड नथिंग। आखिर में लोइसल जो है शाम को वापस आती है। इनका पूरा नाम लोइसल मैथल्डे है। तो लोइसल आखिर में वापस आती हैं, उनके चेहरे पर हवाइयाँ हैं, पीला चेहरा पड़ गया है, लेकिन उनको हार नहीं मिला। आगे कहते हैं यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड, टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट रिमेंड। वो कहते हैं कि आपको अपने दोस्त को लिखना चाहिए, दोस्त को एक लेटर लिखिए और उनको बता दिए कि आपका हार जो है वो कहीं गुम हो गया है। आई विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। और वो जो हार जो है उसके गले का जो है वो गुम होने का मतलब कि टूट सा गया है, यानी वो एक गेम है कि टूट गया है और आप इसे बदल रहे हैं। तो क्या आप हमारी कुछ इसमें मदद करेंगी, यानी हमें कुछ और देखने का समय मिलेगा क्या? शी रोट एज ही डिक्टेटेड। उन्होंने ठीक वैसा ही लिखा लेटर में जैसा उनके हस्बैंड चाहते थे या उन्होंने डिक्टेट किया। एट द एंड ऑफ 1 week दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लोइसेल who suddenly looked aged declared we must consider how to replace the jail। कहते हैं एक हफ्ते के बाद में, एक हफ्ता तकरीबन बीत गया और उनको जितनी भी उम्मीदें थीं वो उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गईं। और लोइसेल वो हल्के हल्के एजेड होती चली जा रही है, यानी कि एज उनकी बढ़ती चली जा रही है। वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द जेल। और अब वे सोच रहे हैं कि हमें इस बात पर ये सोचना चाहिए कि ये हमें हार जो है किस तरह से रिप्लेस करना चाहिए, बदलना चाहिए। एंड सो, और इसलिए दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर ए नेकलेस लाइक द अदर वन, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश। यहाँ पर ना थोड़ा सा वो एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें हार तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम ये लोगों को शो कर रहे हैं कि हमें हार को एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो अगर किसी पास ऐसा हार होगा तो हमें पता लग जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए एक ट्रिक और अपनाई कि वो जितने भी ज्वेलर्स थे सब 1 by 1 करके एक के पास गई और लुकिंग फॉर ए नेकलेस लाइक द अदर वन, और जिस तरह से उनका नेकलेस था उसी तरह का नेकलेस वो ढूंढने लगी। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, और जो उनके दिमाग में सब चल रहा था कि उनका हार कैसा है वो उनके है, जहन में है, लेकिन उस तरह का हार ढूंढ रही हैं। बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, और दोनों यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों बेचारे बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। आगे कहते हैं इन अ शॉप एट द प्लेस
प्लेस रॉयल they found a string of diamond which seemed to exactly what they were looking for. एक शॉप है जिसका नाम है प्लेस रॉयल। प्लेस रॉयल की एक दुकान में उनको ठीक उसी तरह का हार दिखाई दिया जो बिल्कुल जैसे उनका पहले था, बिल्कुल उसकी तरह हार था और वो खुश हो गई। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स। अब हार देख के खुशी तो हुई, लेकिन जब उन्होंने रेट उसके पूछे तो वो 40,000 फ्रैंक्स का था। ये करेंसी है फ्रैंक्स। दे कुड हैव इट फॉर 36,000। अब वो था 40,000 का, लेकिन उनके पास केवल 36,000 ही फ्रैंक थे, तो ऑब्वियसली 4,000 कम थे। So they begged the jewelers not to sell it for 3 days. तो वो ज्वेलर के सामने गिड़गिड़ाए और गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको आप 3 दिन तक प्लीज़ सेल मत कीजिएगा किसी को। एंड they made an arrangement that he would like it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of the February. जौहरी से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप इसको प्लीज़ सेल मत कीजिएगा, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो उनके पास बाकी के जो पैसे हैं उसका वो इंतज़ाम करते हैं, और पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंतज़ाम करने के बाद यह हार ले लें। आई कहते हैं इफ़ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रवरी। ये जो नेकलेस है उनको फरवरी के अंत में ये मिला था। आगे कहते हैं लॉयसेल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लॉयसेल के पिताजी ने उनके पास तकरीबन 18,000 फ्रैंक 18,000 फ्रैंक्स रखवाए थे, जो लोग पहले रखवा दिया करते थे। ही वुड बोरो द रेस्ट। अब वो कहते हैं एक आइडिया उनके दिमाग में आ रहा है कि हमें उन पैसों में से उधार ले लेने चाहिए। एंड ही डिड बोरो। उन्होंने उसमें से ले भी लिए। ही गेव नथिंग, मेड रूइंस एग्रीमेंट, डेल्ट विद एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर। अक्सर आज भी ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज़ उधार लेते हैं तो एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पैसे उधार ले लिए और कोई भी किसी तरह का एग्रीमेंट वगैरह नहीं बनाया गया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। और उन्होंने क्या किया, ज्वेलर्स की दुकान पे गए और जो फ्रैंक थे उनके काउंटर के ऊपर रख दिए कि भैया आप इसको गिन लीजिए और आप हमें हमारी चीज़ दे दीजिए। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Foster said coldly, "You should have returned it sooner. It might have needed it." जब मैडम लोइसल ने हार वापस लिया, अब हार वापस करने के लिए उन्होंने वापस ख़रीदा था, तो कहते हैं जब मैडम लोइसल ने हार वापस ले लिया तो मैडम फॉरेस्टर ने बहुत ही खामोशी से कहा कि आपको ये नेकलेस वापस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई मट हैव नीडेड इट, कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपको इसको वापस कर देना चाहिए। फ्रॉम देन ऑन, तब से मैडम लोइसल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। बेचारी बहुत गरीबी की ज़िंदगी जी रही थी, बहुत भयानक ज़िंदगी, बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली। लेकिन ज़िंदगी उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक वाली जी, लेकिन जो उन्होंने ज़िंदगी बाकी की जो जी वो बहुत ही हिम्मत के साथ जी। उन्हें किसी तरह की कोई ये टेंशन नहीं थी कि अब हमारे पास कुछ नहीं है। द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड, शी वुड पे इट। अब बाकी का पैसा जो है उनको पे भी करना है और करना भी चाहिए। दे डिसमिस देयर मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स
दे रेंटेड ए गेट अंडर द रूफ। अब होता है कि जब आदमी के दिन थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं तो वो अपना मकान भी चेंज कर देता है, गाड़ी भी चेंज कर देता है। तो यहाँ पर मैडम ने क्या किया कि उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया और जो उनके यहाँ काम करने वाली लेडी थी उसको मना कर दिया कि भाई अब आप हमारे यहाँ मत आइएगा। आगे कहते हैं शी केम टू नो द ड्रॉजरी ऑफ हाउस वर्क, द ओडियस लेबर ऑफ द किचन। कहते हैं उसे घर के काम का पता चला कि उनको काम करने की अब ज़रूरत पड़ेगी, यानी उनको जो लेडीज़ निकाल दी है उसकी जगह अब उनको खुद ही काम करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी किया नहीं था। शी वॉश द डिशेज द डर्टी लाइनिन, शी कैरीड the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath and dressed like a commoner। अब उन्होंने कभी घर का काम किया नहीं था, लेकिन अब क्या पोजीशन आ गई, शी कैरिड द गार्बेज डाउन द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग। हर सुबह उनको जितना भी गार्बेज है वो सब उनको ले जाना पड़ता था। कैरिड अप द वाटर, जो पानी गंदा संदा होता था उसको ले जाना पड़ता था और बहुत उनको परेशानी होती थी उसमें ले जाने में, लेकिन उनको सभी करना पड़ता था। शी हैड टू बार्गेन्स एट मार्केट स्क्वेरल एंड फेस इंसल्ट ओवर एवरी मिजरेबल सॉ। अब उनको मार्केट भी जाना पड़ता था और मार्केट में उनको बार्गेनिंग भी करनी पड़ती थी, उसमें उनको कभी कभी झगड़ा भी होता था, कभी कभी उनका उसमें अपमान भी होता था। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं की थी अब उनको करना पड़ता था। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम। और हर महीने वो लोन का कुछ पैसा भी देते थे और उसको फिर अगले महीने के लिए उनको टाइम मिल जाता था। हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा every evening doing account for a tradesman and often late into the night. He sat copying a manuscript at 5 sols a page. उनके जो हस्बैंड थे वो ये बेचारे एक्स्ट्रा कुछ काम करते थे शाम को एक ट्रेड्समैन के पास में और उनको कुछ उसमें पैसे मिल जाते थे। अक्सर देर रात में वो घर पर वापस आते थे क्योंकि वो कॉपीराइट का काम करते, मैन्युस्क्रिप्ट का काम करते थे। आगे कहते हैं एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग इवन द इंटरेस्ट। 10 साल तक वो पैसा देते रहे, यानी कि जो उनके पास लोन था 10 साल तक पैसा देते रहे और आखिर में 10वीं साल के एंड में उन्होंने पूरा पैसा अदा कर दिया और उसका इंटरेस्ट भी दे दिया, यानी कि वो लोन से फ्री हो गए। मैडम लॉयसल लुक्ड ओल्ड नाउ। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जब 10 साल तक आदमी कर्जा देगा तो उसकी एज तो बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। तो यहाँ कह रहे हैं मैडम लॉयसल लुक्ड ओल्ड नाउ। मैडम जो लॉयसल थी वो हल्के हल्के बूढ़ी होती चली गई। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, और वो कभी कभी वो पिछली ज़िंदगी के बारे में अपना सोचती थी। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अगर क्या अच्छा होता अगर नेकलेस हमारा नहीं खोया होता। हाउ स्टैंड लाइफ इज़, हाउ फिकल। कितना अजीब सी ज़िंदगी हो गई है, कितनी चंचल ज़िंदगी है कि हम लोग इतना काम करने के बाद भी परेशानी उठाते हैं। हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी ruined और सेव्ड। किसी को बर्बाद होने या बचाने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप पे कंट्रोल करके काम करें। आगे कहते हैं वन संडे, एक इतवार को, एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प्स इलाइस
सडनली शी सॉ मैडम फॉरेस्टियर स्टिल यंग। ओ, एक माने संडे का दिन था और चैप्स ऑलिस जो हैं वो घूम रही थी और अचानक उन्होंने फॉरेस्टियर को देखा जो अभी भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग, और बहुत ही अट्रैक्टिव चार्मिंग नज़र आ रही हैं। मैडम लोइसल फेल्ट इमोशनल, शुड शी स्पीक टू हर। मैडम लोइसल जो है वो बहुत इमोशनल हो गई और मन में सोच रहे हैं कि हमें इनसे बात करना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, हाँ करना चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल। व्हाई नॉट, कहते हैं हाँ क्योंकि हमने सब पैसे तो दे ही दिए उनके, कोई टेंशन नहीं है, तो हमें उनसे बात करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शी वेंट अप टू हर, नज़दीक गई, उनके नज़दीक गई। गुड मॉर्निंग जेनी, कहते हैं जीनी वेरी गुड मॉर्निंग। द अदर एस्टोनिश्ड टू बी एड्रेस्ड so familiarly by this common woman did not recognize her, she stammered। अब वो हकलाते हुए बहुत ही अजीब गरीब ज़ुबान में बोली कि भाई हमने आपको पहचाना नहीं, आप हैं कौन। तो जवाब आता है बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव ए मेड ए मिस्टेक। हमने आपको पहचान नहीं, मुझे लगता है कि आप गलती कर रही हैं पहचानने में। आप जो गुड मॉर्निंग जो कर रही हैं मुझे, तो मैं वो नहीं जिसको आप सोच रही हैं। तो नो आई एम मैथिल्डे लोइसेल, नहीं मैं मैथिल्डे लोइसेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई, माई पुअर मैथिल्डे हाउ यू हैव चेंज। अब एकदम कहती हैं क्या रही ये तुम्हें क्या हो गया, और वो इतनी उनको देखते हुए वो रो सी पड़ी हैं। वो कहती है मैथिल्डे आप तो बहुत बदल गए, क्योंकि ये बूढ़ी हो गई थी, टेंशन में बहुत रहती थी। तो वो कहते हैं यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मेनी मिजरीज। कहते हैं हाँ मैं बहुत ही बुरे वक्त से गुजरी हूँ, बहुत सारे गम मैंने झेले हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और जितने भी गम या दुख मुझे मिले हैं उसकी सबकी वजह आप ही हैं। तो देखिए उन्होंने पहले पहचाना और पहचानने के बाद उनको बोल रही हैं कि जितनी भी मुझे परेशानी हुई हैं उन सब की वजह आप ही हैं। तो वो कहते हैं बट मैडम आई डोंट नो, उसकी वजह सब आप ये कहते हैं मी, हाउ कैन दैट बी। कहते मैं वजह हूँ, ऐसा क्यों है भाई, आप इस तरह से मेरे पर ब्लेम कैसे कर सकती हैं कि मैं ही उन सब परेशानियों वजह हूँ। तो आई कहते हैं यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी। कहते आपको पता है कि आपने मिनिस्ट्री पार्टी के लिए मुझे एक को नेकलेस दिया था, आपको याद है, जो मैंने पहना भी था। तो कहते हैं यस वेल, हाँ मुझे याद है, हाँ। तो कहते हैं वेल आई लॉस्ट इट। तो कहते हैं जो आपने मुझे नेकलेस दिया था वो मुझसे गुम हो गया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक। कहते हैं कि क्या मतलब आपका गुम हो गया, लेकिन आपने तो इसको वापस कर दिया। तो यहाँ वो कहती हैं कि आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट। मैं ये नेकलेस लाई हूँ, ये बिल्कुल उस जैसा ही है, दूसरा है लेकिन वो वाला नहीं है। एंड इट हैड टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसके लिए पूरे 10 साल तक हमने पैसे चुकाए हैं। इट वॉजंट ईजी फॉर अस, हमारे लिए आसान काम नहीं था। वी हैड वेरी लिटिल, आसान काम नहीं था और बहुत हमारे पास पैसे कम थे। बट एट लास्ट इट इज़ ओवर एंड आई एम वेरी ग्रेट। कहते आखिर में हमने पूरे उसके पैसे चुका दिए और हम अब बहुत खुश हैं। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टन, जो फॉरेस्टियर मैम है वो एकदम स्टन, एकदम खामोश हक्की बक्की रह गई ये सब बात सुन के। यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, मतलब आप ये कह रही हैं कि जो आप जो नेकलेस लाई हैं वो ओरिजिनल नहीं है, जो मैंने आपको दिया था उसकी जगह आप दूसरा नेकलेस बिल्कुल सेम लेकर आई हैं। यस, हाँ, यू डिडंट नोटिस देम, दे वर वेरी सिमिलर। कहते हैं आपने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया,
लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वही नेकलेस मैं बिल्कुल उसी तरह का नेकलेस लेकर आई हूँ जैसा आपका था, लेकिन ये वो नेकलेस नहीं है जो आपने मुझे दिया था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। अब उसकी सीधेपन पे, उसके इनोसेंटपन पे वो स्माइलिंग देती हैं और कहते हैं मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड टुक बोथ हर हैंड, और दोनों हाथ को हिलाते हुए वो मूव करती हैं और चली जाती हैं, चल देती हैं। ओ माई पुअर मैथिल्डे, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक एट मोस्ट। ओ कहते हैं मैथिल्डे आप कितने इनोसेंट हो, जो मैंने आपको नेकलेस दिया था वो नकली था, यानी कि नकल किया हुआ था, उस पर पानी चढ़ा हुआ था और उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक्स थी, और आप मुझे कितने का 40,000 का नेकलेस दिया। तो वो मुस्कुराई और मुस्कुरा कर उन्होंने ये बात कही और फिर वो वहाँ से चली गई। तो ये पता लगा कि जो मैथिल्डे थी वो बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत सीधी सादी थी, बहुत ईमानदार थी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और एक कमेंट ज़रूर दीजिए। और साथ में आप लोगों से कहना चाहूँगा आप पढ़ते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़िए, मेरा डेली वीडियो आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है या आपको कोई अगला कोई चैप्टर चाहिए होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसी के साथ दीजिए बस इनको इजाज़त। थैंक यू सो मच।